हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त खियाराम चौधरी। आप सभी को मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन करने जा रहा हूँ। एक पहले मैंने मेरी इंस्टाग्राम पर एक ऐसे ही बैठा था, मैंने पोस्ट कर दी थी, रील करी थी। तो उसमें देखो कितने 2.2 प्लस मिलियन व्यू आए थे और लाखों में लाइक आए थे और कई लोगों ने इसको शेयर भी किया था। उसमें मैंने ये दर्शाया गया था कि जब मैं जनवरी के टाइम में मेरे दोस्त ने एक फ़ोटो ली थी और वो वैसे ही अपलोड पड़ी थी, मैंने देखी थी। तो मैंने जा रहा था कि 2023 जा रहा है, तो मैं एक ऐसे फ़ोटो करके, ऐसे मेरे को रील ज़्यादा बनानी आती नहीं है, मैं ऐसे ही लगा दिया था। उसके बाद में मैंने लैब असिस्टेंट ज्वाइनिंग वाला लगाया और राजस्थान मैंने सी टेट भी दिया था। सी टेट में 107 नंबर थे और सी ई टी दिया था, ग्रेजुएशन वाला नहीं, 10+2 वाला। ग्रेजुएशन वाला मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हो गई थी, जो फाइनल ईयर चल रही थी, तो इसका अध्यापक का एग्ज़ाम था तो मैंने वो दिया नहीं था। और वन रक्षक का दिया था, वन रक्षक में भी ठीक थे नंबर, तो बाकी उसमें लास्ट फाइनल में नॉमिनेशन से कम पड़े गए थे। इसके बाद में मैंने लैब असिस्टेंट ज्वाइन की थी और लैब असिस्टेंट वहाँ पर मैंने 11वीं 12वीं को फिजिक्स पढ़ाया, 10वीं को गणित पढ़ाया और 9वीं को साइंस पढ़ाया। इसमें भी मुझे बहुत बड़ा सीखने को अनुभव मिला और पढ़ाने का भी बहुत बड़ा अनुभव मिला था। उसके बाद में जब मैं पहले अध्यापक भर्ती की तैयारी कर रहा था L1 की, उसमें भी बहुत मेहनत की थी, बहुत मेहनत की थी। इसकी बदौलत मैंने L1 में 226 पॉइंट कुछ समथिंग 28-63 मार्क्स हासिल किए थे और ऑल राजस्थान में 90 रैंक लगी थी और बाड़मेर जिले की 11वीं रैंक लगी थी। मैं यही बताना चाहता हूँ कि ये सब, इसके पीछे आप पूछ रहे थे क्या राज है, इसके पीछे एक ही राज है, वो है सिर्फ मेहनत। मैंने कौन कौन से एग्ज़ाम दिए थे, उसमें किस किस में सफलता प्राप्त की, किस किस में असफलता प्राप्त की, वो मैं सभी आपके साथ में शेयर करूँगा और आप दिल थाम के बैठिएगा और सभी को बताऊँगा। और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना अच्छा लगे तो। देखिए मैंने भी यही यूट्यूब चैनल बनाया था, मैं मेरे दोस्तों को यही बताना चाहता था कि आप कम समय में कैसे तैयारी कर सकते हो। देखिए एक अध्यापक की बात करें, अध्यापक L1 की, तो उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट है, उसमें क्या क्या पढ़े क्या क्या नहीं पढ़े। इसमें सबसे बड़ा बात है कि पढ़ना क्या है, छोड़ना क्या है। देखिए उसमें बहुत बड़ी 5 सब्जेक्ट है, टीचिंग मेथड है, साइकोलॉजी है, राजस्थान जीके है, इतिहास है, हिस्ट्री है, करंट अफेयर है और बहुत जो स्कूल मैनेजमेंट वाला पार्ट वो है, करंट अफेयर है, बहुत सारा इसमें है। उस सभी का मैंने मतलब बढ़िया तरीके से रिवीजन कैसे किया और उसके लिए कौन सी बुक पढ़ी और कौन से नोट्स पढ़े थे, जो एक साल में RS प्री से लगाकर बहुत सारे जो एग्ज़ाम दिए वो सभी उत्तीर्ण हुआ था। इससे पहले मैंने राजस्थान पुलिस लैब असिस्टेंट साइंस वाली, वो भी मैंने पार की थी। मैंने राजस्थान पुलिस में 2021 वाली भर्ती में जैसलमेर जिले से दूसरी रैंक थी। बाद में वो फिजिकल नहीं हो पाया था मेरे से, रनिंग नहीं हो पाई थी, इसलिए मैं वहाँ से बाहर हो गया था। फिर भी मैं बाहर हो गया तो मैं ऐसा नहीं सोचता, मैंने मेरे को बहुत बड़ी उम्मीद जगा दी थी उस एग्ज़ाम में। उसमें बस यही था कि मैं इतने बड़े, जो कितने पोस्ट थी, लगभग 11 समथिंग थी, OBC की 2 पोस्ट थी, फिर भी मैंने उसमें बहुत बढ़िया स्कोर किया था और बहुत बढ़िया जो परफॉर्मेंस थी वो की थी। उसके बाद में मैंने एक ऑनलाइन कोर्स लिया था और ऑनलाइन कोर्स का बढ़िया बढ़िया प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाए थे। नोट्स बनाने से जो कोई टॉपिक उसमें नहीं था तो मैंने जो पीछे प्रीवियस ईयर के पेपर लिखे थे उसमें जो प्रश्न नहीं मिल रहे थे वो मैंने उसमें ऊपर नोट कर दिए गए थे। जैसे कि अध्यापक में एक पूछा गया था, पुरातत्व विभाग का जो स्थापना थी वो वाला, वो 1950 में वाला, वो मेरे कॉपी के ऊपर जो खाली स्थान होता है वहाँ पर मेरे लिखा हुआ पड़ा था। वो पहले तो नहीं लिखा हुआ था, बाद में किसी एग्ज़ाम में आया हुआ था तब मैं उसे लिख लिया गया था। वो तब मैं लिखा, तब मेरे को वो याद आ गया और मैंने वो भी मेरा सही हो गया था। देखिए मैं भी एक साइंस का स्टूडेंट हूँ। राजस्थान जीके कितना बढ़िया कितनी कठिन होती है एक क्लियर करने के लिए, वो साइंस के स्टूडेंट भी जानते हैं। देखिए वो सब आप कर सकते हो, बस इसके पीछे एक ही राज है, आप मेहनत, बस मेहनत ही कीजिए। कोई पूछ रहा है कि लैब असिस्टेंट की भर्ती कब आने वाली है, अध्यापक की भर्ती कब आने वाली है,
यह संशय छोड़िए, आप खाली समय है वो अपनी तैयारी को धार दीजिए। जब भर्ती आएगी तो आपका सबसे पहले होगा। जब आप यह किसी से सवाल कर रहे होंगे तब आपका कोई साथी वो उसी को पढ़ रहा होगा और आप फालतू का समय खराब कर रहे हो। ठीक है, और मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप जिस पोस्ट के लिए योग्य हो उस पोस्ट पर देर ना सवेर ज़रूर पहुँचोगे। देखिए, मेरा तो आज पहली बार वीडियो बनाना हुआ है। देखिए, कोई गलती हो तो माफ़ करना। इसके बाद में मैं और भी मेरी असफलताओं को शेयर करूँगा और सफलताओं के लिए मैंने आज तक कौन कौन सी परीक्षाएं उत्तीर्ण की वो बता दूँ। मैंने सबसे पहले LDC आई थी पहले, जो 2018 की, सबसे पहला मेरा एग्ज़ाम वही था। और उससे पहले वो राजस्थान पुलिस वाली थी 2018 की, उसमें भी वो 3 पार्ट थे, A पार्ट, B पार्ट, C पार्ट। B पार्ट था वो थोड़ा हार्ड लगता था, सभी B पार्ट में ही रह गए थे मेरे। उस टाइम मैंने पहला एग्ज़ाम था, फिर भी उसमें मैंने 50.25 अंक मार्क्स हासिल किए थे 75 में से। फिर भी मैं वहाँ की मेरिट डिस्ट्रिक्ट रैंक, आपको पता ही है राजस्थान पुलिस की तो डिस्ट्रिक्ट वाइड मेरिट बनती थी। तो उसमें क्या हुआ था कि मेरे तीनों पार्ट क्लियर थे, मैं मेरिट से पीछे रह गया था। फिर भी नंबर बहुत अच्छे आए थे। उसी समय बाड़मेर की तो 32 की समथिंग रही थी, मेरे 50 पॉइंट की समथिंग थी। देखिए, उसके बाद में मैंने LDC का दिया था, LDC का पास किया था, टाइपिंग भी की थी, लास्ट कट ऑफ में रह गया था। उसके बाद में मैंने एक RRB जो रेलवे की भर्ती होती है, उसमें एक लोको पायलट होती है, एक टेक्नीशियन होती है। उसमें टेक्नीशियन में जो 12वीं से साइंस मैथ किया हुआ वो फॉर्म भर सकता है, और लोको पायलट में जिसने जो ITI की हुई है वो भर सकता है। इसलिए मैंने वो फॉर्म भरा था। उसी में मैं भी CBT फर्स्ट मेरा क्लियर हुआ था, सेकंड के लिए मेरा नहीं हुआ था, सेकंड में नहीं हुआ था उसकी, क्योंकि अजमेर डिवीज़न से 11 पोस्ट थी, उसमें मेरा नहीं हुआ था। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में मैंने एक लैब असिस्टेंट की 2018 वाली थी वो भी दिया था। उसमें भी लगभग 184 के OBC की मेरिट रही थी, मेरे 170 के ऐसे सपने थी। पिछली बार मैंने लैब असिस्टेंट की और तैयारी की थी। अब की बार थोड़ा सिलेबस चेंज हो गया था, एकदम ही चेंज हुआ था। तो मेरे सामने 2 ऑप्शन थे कि मैं तो या लैब असिस्टेंट की करूं या फिर वीडियो की करूं। मेरे वीडियो प्री में 68 पॉइंट नंबर थे कुछ। मैंने वीडियो को छोड़े और लैब असिस्टेंट को ध्यान दी, और लैब असिस्टेंट का बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन की। और लैब असिस्टेंट में देखिए 5 पोस्ट होती है लैब असिस्टेंट, स्कूल की, कॉलेज की, एग्रीकल्चर की, ऐसे होते। तो उसमें मेरे को स्कूल सबसे ऊपर हाई रैंक गई थी, वो गई थी स्कूल की, और मेरे थे उसमें 298 नंबर थे। ठीक है, 400 में से 298, ठीक है। और आप सभी को यही बताना चाहता हूँ, आप भी मेहनत करिए। इसके बारे में मेरा आज पहली बार वीडियो बनाना हुआ है, तो थोड़ा ऐसे ऐसे लग सकता है, तो माफ़ करना। इसके बाद में मेरे को पूछेंगे आप नोट्स को कितनी बार पढ़ा था। मैंने नोट्स बहुत बार पढ़े थे। और आपने पूछे थे कोई कितनी बार बुक पढ़ी, कौन सी बुक पढ़ी, मैंने लक्ष्य बुक पढ़ी थी, वो भी बहुत बार पढ़ी थी। और एक ही बुक पढ़ना, आपके पास जो भी मटेरियल हो उसमें देखना कि आपके जो प्रीवियस ईयर के परीक्षाओं के प्रश्न आए हुए हैं वो इसमें है कि नहीं है, वो मिल रहे हैं नहीं मिल रहे। देखिए 100% किसी बुक में नहीं मिलेंगे, और ऐसी 100% जाती ही नहीं है मेरिट भी। देखिए 70 से 80% हर बुक में मिल जाएंगे। अगर आप देखना, अगर इतने % मिल रहे हैं तो आपकी बुक सफिशिएंट है। इसका आकलन खुद अपने आप में कर लेना कि मेरे पास बुक है वो क्या सफिशिएंट है, इसमें से परीक्षाओं के प्रश्न आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, ये कैसी है। जो टेस्ट, कभी कभी टेस्ट भी दे दिया करो, ऑफलाइन नहीं तो ऑनलाइन भी दे दिया करो। इससे आपको पता चल जाएगा कि मेरी जो बुक है, जो मेरा नोट्स है, वो प्रॉपर सही है या नहीं है। इसलिए मैं भी आपके साथ में कभी कभार जो कुछ ऐसे जो नोट्स बना के दूंगा, कभी कभी शेयर करूंगा, कभी कोई हार्ड टॉपिक हुआ तो मैं पढ़ा दूंगा, और मेरी पूरे मैं आपके साथ ही रहूँगा। आज ये मेरा पहला वीडियो है, आप जितना सपोर्ट हो जाए सपोर्ट करना। और इसी के लिए मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा सभी दोस्तों का। धन्यवाद, नमस्ते।